गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण जो है वो कंप्लीट किया था और आज अपन स्टार्ट करेंगे हैलो एल्केनों का नामकरण। अब इस लेसन में अपन सबसे पहले विस्तार से पढ़ेंगे मोनो हैलो एल्केन, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन की संख्या 1 होगी। और हैलो एल्केन में अपन जानते हैं कार्बन श्रृंखला कैसी होगी, खुली। एल्केन मतलब खुली कार्बन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और उनके साथ जुड़ा होगा एक हैलोजन। मोनो हैलो एल्केन का पहले नामकरण करेंगे, फिर उनको बनाने की विधियां, फिर उनके भौतिक गुण, फिर उनके रासायनिक गुण। फिर अपन स्टार्ट करेंगे डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन का नामकरण, बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। फिर अपन करेंगे ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन का नामकरण, बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। फिर अपन करेंगे टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन का नामकरण, बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे हैलो बेंजीन। हैलो बेंजीन में हैलोजन जुड़ा होगा बेंजीन वलय से, यानी हैलोजन जुड़ेगा बंद कार्बन श्रृंखला से। हैलो बेंजीन जब स्टार्ट करेंगे उसी में भी यही पैटर्न चलेगा। हैलो बेंजीन का नामकरण, हैलो बेंजीन को बनाने की विधियां, हैलो बेंजीन के भौतिक गुण, हैलो बेंजीन के रासायनिक गुण। तो अब अपने रिएक्शन वाले लेसन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके अंदर अपन जो भी यौगिक स्टार्ट करेंगे तो उनका ये पैटर्न चलेगा। सबसे पहले उसकी परिभाषा, वर्गीकरण, फिर उसका नामकरण, नामकरण के बाद बनाने की विधियां, फिर उसके भौतिक गुण और फिर उसके रासायनिक गुण। तो ये पैटर्न है वो रिएक्शन वाले जो लेसन है अपने इनमें चलेगा, जो भी यौगिक अपन लेकर चलेंगे। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलो एल्केन। हैलो एल्केन की परिभाषा हो चुकी है और हैलो एल्केनों का जो वर्गीकरण है वो भी बता चुके हैं। अब देखिए अपन स्टार्ट करेंगे हैलो एल्केनों का नामकरण। अब देखिए हैलो एल्केन में क्या होता है, खुली कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है हैलोजन और ये खुली कार्बन श्रृंखला होती है किसके रूप में, एल्केन के रूप में। अब एल्केन से जुड़ गया हैलोजन, इसलिए इसको कहते हैं हैलो एल्केन। अब देखिए इनका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों एक साथ करेंगे। तो देखिए सामान्य नाम में जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसको लिखते हैं एल्किल। अपन नामकरण कर चुके हैं, तो ये नामकरण अपन पहले बता चुके हैं, उसको अपन का यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सामान्य नाम में अपन बता चुके हैं जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसको लिखते हैं एल्किल के रूप में, और हैलोजन है उसको सामान्य नाम में लिखा जाता है हैलाइड। तो हैलो एल्केनों का सामान्य नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। आईयूपीएसी नाम, अब आईयूपीएसी नाम वो भी अपन कर चुके हैं। आईयूपीएसी नामकरण में आईयूपीएसी नाम लिखने का एक क्रम होता है। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या, फिर बंध का प्रकार और लास्ट में क्रियात्मक समूह है। तो देखिए यहाँ पे हैलो एल्केनों में कार्बन श्रृंखला
जुड़ा होता है हैलोजन, और हैलोजन को IUPAC नामकरण में क्या माना जाता है? प्रतिस्थापी माना जाता है, और प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है IUPAC नामकरण में। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह तो है ही नहीं, हैलोजन क्या माना जाता है? प्रतिस्थापी माना जाता है, और हैलोजन को प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं हैलो। तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले आ जाएगा, प्रतिस्थापी यहाँ पे है हैलो, और ये हैलो है वो किससे जुड़ा है? एल्केन से। यानी सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम हो गया, और फिर कार्बन की संख्या के लिए एल्क, और यहाँ पे एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो बंध का प्रकार एन, और लास्ट में क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है IUPAC नाम में। क्रियात्मक समूह यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे अपन वही क्रम है वो फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी हो गया हेलो, फिर श्रृंखला में कार्बन की संख्या एल्क, और फिर बंध का प्रकार एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लास्ट में क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है, वो यहाँ पे नहीं है। तो इनका सामान्य नाम तो होता है एल्किल लाइट, और IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन। अब देखिए इसका अपन पहला सदस्य लेते हैं CH3Cl। अब देखिए सामान्य नाम लिखते हैं, CH3 को एल्किल के रूप में मेथिल, और Cl को हैलाइड के रूप में लिख देंगे क्लोराइड। तो CH3Cl का सामान्य नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो Cl को प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरो, कार्बन की संख्या एक है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो मेथिल क्लोराइड का IUPAC नाम हो गया क्लोरोमेथेन। अगला सदस्य दो कार्बन वाला CH3CH2Br। अब देखिए यहां पे हैलोजन Br ले लिया, अब यहां दो कार्बन है, अब दो कार्बन की श्रृंखला को एल्किल के रूप में एथिल, और Br को हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड। तो CH3CH2Br का सामान्य नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नाम, तो देखिए यहां पे अंकन कितने कार्बन है? दो, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से Br को कम से कम अंक मिले, तो ये वाला पहला कार्बन और ये वाला दूसरा कार्बन। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी ब्रोमो है, पहले कार्बन पे 1 ब्रोमो, दो कार्बन के लिए एक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया 1 ब्रोमो एथेन, या सीधा ब्रोमो एथेन भी लिख सकते हो। अब देखिए अगला सदस्य है CH3CH2CH2I, यहां पे हैलोजन ले लिया आयोडीन। तो देखिए इसका पहले सामान्य नाम लिखते हैं, ये 3 कार्बन की, अब अपन को पता है 3 कार्बन आते ही कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल आइसो 3 कार्बन आते ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहां 3 कार्बन की क्या है? सामान्य श्रृंखला है, तो सामान्य श्रृंखला के लिए नॉर्मल, अब 3 कार्बन है तो एल्किल के रूप में प्रोपिल, और I है तो हैलाइड के रूप में आयोडाइन। तो इसका सामान्य नाम हो गया N प्रोपिल आयोडाइन।
IUPAC नाम लिखेंगे, अंकन इधर से पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी है आयोडो, 1 आयोडो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया एन प्रोपिल आयोडाइड का IUPAC नाम 1 आयोडो प्रोपेन, या सीधा लिख सकते हो आयोडो प्रोपेन। अब देखिए ये 3 कार्बन में आ गई आइसो कंडीशन, इस कंडीशन को अपन आइसो कहते हैं, इस कंडीशन को अपन सामान्य नाम में क्या कहते हैं, आइसो। CH3 CH CH3 और CH के साइड में बॉन्ड, इस कंडीशन को अपन सामान्य नाम में आइसो कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH Br CH3, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो सामान्य नाम लिखेंगे, कंडीशन है आइसो, और 3 कार्बन है तो एल्कीन के रूप में प्रोपिल, और Br है तो हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड, तो इसका सामान्य नाम हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो श्रृंखला 3 कार्बन की है, Br है वो इधर से अंकन कर लो चाहे इधर से कर लो, कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। अब Br प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले Br 2 नंबर पे है, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है, प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इस आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम हो गया मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे सॉरी ये साइलेंट करना भूल गया था। अब देखिए आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, इसका IUPAC नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो N प्रोपिल आयोडाइड का 1 आयोडो प्रोपेन और आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए तो ये 3 कार्बन वाली श्रृंखला में 2 कंडीशन हो गई, नॉर्मल और आइसो। अब अपन 4 कार्बन वाली श्रृंखला लेते हैं, CH3 CH2 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 Cl। अब देखिए यहां 4 कार्बन की क्या है, सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल, तो सामान्य श्रृंखला के लिए आ गया नॉर्मल। अब 4 कार्बन है तो एल्कीन के रूप में ब्यूटिल, और Cl है तो हैलाइड के रूप में क्लोराइड, तो इसका सामान्य नाम हो गया एन ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए इसका IUPAC नाम लिखेंगे, अंकन हो जाएगा Cl की तरफ से और ये आएगा पहले कार्बन पे, तो Cl प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले 1 हेलो के रूप में हो जाएगा क्लोरो। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखिए
4 कार्बन में दूसरी कंडीशन लेते हैं। देखिए अब इसका पहले सामान्य नाम लिखेंगे। तो देखिए यहां पे जो Cl है हैलोजन, वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, यानी Cl से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है 2 डिग्री। अब Cl 2 डिग्री कार्बन से लगा है तो इसके लिए आ गया द्वितीयक। इसके लिए क्या आ गया द्वितीयक। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन एल्किल के रूप में ब्यूटिल, और हैलोजन Cl है हैलाइड के रूप में क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का। तो अंतर उधर से करेंगे जिधर से Cl को कम से कम अंक मिले। तो इधर से Cl को मिलेगा 3 नंबर, इधर से मिलेगा 2 नंबर। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो प्रतिस्थापी Cl दूसरे कार्बन पे है तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का था 1 क्लोरो ब्यूटेन और द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखिए जो नामकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नामकरण हर साल आते हैं एग्जाम में। तो नामकरण के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। सामान्य नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका IUPAC नाम लिखिए। तो पहले तो अपन को सामान्य नाम के आधार पे उस कार्बनिक यौगिक का सूत्र आना चाहिए, और सूत्र आने के बाद अपन उसका लिख देंगे IUPAC नाम। अब देखिए 4 कार्बन में अगली कंडीशन लेते हैं। अब देखिए ये 4 कार्बन में अगली कंडीशन है। अपन को पता है CH3 CH CH3, इसको अपन आइसो कहते हैं। तो यहां कंडीशन हो गई आइसो। तो कंडीशन आइसो हो गई। अब 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो एल्किल के रूप में ब्यूटिल और Cl है हैलाइड के रूप में क्लोराइड। तो ये हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए अब अपन आइसोब्यूटिल क्लोराइड का लिखेंगे IUPAC नाम। आराम से देखिए यहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी 3 कार्बन की। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की हो जाएगी 3 कार्बन। और यहां प्रतिस्थापी बन गए 2, एक तो Cl और एक CH3। अब प्रतिस्थापी 2 है वो भी अलग अलग, प्रतिस्थापी 2 हो गए और वो भी अलग अलग। तो यहां अंग्रेजी वर्णमाला का नियम लगेगा अंकन के लिए भी और नाम लिखते समय भी। अब देखिए यहां पे पहला प्रतिस्थापी है क्लोरो। क्लोरो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है C से, और दूसरा प्रतिस्थापी है CH3 जिसको कहते हैं मेथिल। तो मेथिल की स्पेलिंग M से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा क्लोरो। तो अंकन उस दिशा से होगा जिधर से क्लोरो को कम से कम अंक मिले। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इधर से क्लोरो को कम से कम अंक मिल रहा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे क्या हो गया अंकन। अब देखिए अब नाम लिखेंगे। तो IUPAC नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, और प्रतिस्थापी दोनों अलग अलग है। तो
अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे पहले लिखेंगे क्लोरो को, फिर लिखेंगे मैथिल को। तो देखिए क्लोरो है पहले कार्बन पे तो 1 क्लोरो, फिर मैथिल है दूसरे पे तो 2 मैथिल। तो ये दोनों प्रतिस्थापियों के नाम हो गए। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये IUPAC नाम है किसका, आइसोब्यूटिल क्लोराइड का। 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब देखिए 4 कार्बन में अगली कंडीशन CH3 C, ऊपर CH3 नीचे CH3 आगे Cl। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 C, ऊपर CH3 साइड में CH3 और नीचे Cl। ये दोनों सेम टू सेम है। अब देखिए ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अब यहां पे देखिए हैलोजन जुड़ा है इस कार्बन से और हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। 1 2 3 यहां पे देख सकते हो हैलोजन से जुड़ा कार्बन ये है और ये डायरेक्टली जुड़ा है 3 कार्बन से। यानी हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। अब हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसके लिए तृतीय, इसके लिए क्या आ गया, तृतीय आ गया। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो एल्किल के रूप में ब्यूटिल और हैलोजन है Cl, हैलाइड के रूप में क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड। अब अपन तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड का लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए यहां पे अपन मुख्य कार्बन श्रृंखला ले लेंगे, कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी 3 कार्बन की और प्रतिस्थापित हो जाएंगे 2। यहां इस प्रकार लिखेंगे तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी और इस प्रकार से लिखेंगे तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। प्रतिस्थापी 2 है, एक तो मैथिल और एक क्लोरो। अब यहां पे दोनों के दोनों प्रतिस्थापी एक ही कार्बन से जुड़े हैं। अब अंकन इधर से कर लो तब भी इनको 2 नंबर मिलेगा और अंकन इधर से करोगे तब भी इनको 2 नंबर मिलेगा। तो अंकन इधर से ही कर लो, ये आ रहा है 2 नंबर कार्बन पे। अब नाम लिखेंगे तो नाम पे अंग्रेजी वर्णमाला का नियम लगेगा और उसके आधार पे पहले लिखेंगे किसको, क्लोरो को। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे पहले लिख देंगे क्लोरो। क्लोरो 2 नंबर कार्बन पे है तो 2 क्लोरो। फिर मैथिल भी 2 नंबर पे है तो 2 मैथिल। अब श्रृंखला में 3 कार्बन है, प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब देखिए आइसोब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या था, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। क्लोरो था पहले कार्बन पे, मैथिल था दूसरे में। और तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम देखिए, दोनों एक ही कार्बन पे है दूसरे पे, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। तो अपन को सामान्य नाम देख करके IUPAC नाम पूछा जा सकता है। तो अपन को सामान्य नाम के आधार पे यौगिक का सूत्र है वो लिखना आना चाहिए। तो ये 4 कार्बन में कितनी कंडीशन हो गई, 4 कंडीशन हो गई।
अब देखिए अब अपन 5 कार्बन में लेते हैं, तो ये 5 कार्बन में पहली कंडीशन है नॉर्मल, तो सामान्य श्रृंखला के लिए नॉर्मल। अब 5 कार्बन की श्रृंखला है तो इसे एल्किल के रूप में या तो आप लिख सकते हो पेंटिल या आप लिख सकते हो एमिल, एन पेंटिल या पेंटिल की जगह आप एमिल भी लिख सकते हो। तो सामान्य श्रृंखला के लिए नॉर्मल 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटिल और Br है तो हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड। तो ये हो गया एन पेंटिल ब्रोमाइड या एन एमिल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नाम अंकन Br की तरफ से हो जाएगा। तो ये पहला कार्बन, टोटल कार्बन हो गए 5। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम ब्रोमो, पहले कार्बन पे है 1 ब्रोमो, कार्बन 5 है, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो पेंटे। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन, अब देखिए यहां पे जो Br है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है। तो Br से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा हो गया 2 डिग्री, तो ये द्वितीय कंडीशन है। तो Br 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसके लिए आ गया द्वितीय। अब द्वितीय को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी, तो आपको द्वितीय की जगह ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है SEC, सेकेंडरी के लिए SEC। तो Br 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा उसके लिए द्वितीय, कार्बन है 5 तो एल्किल के रूप में पेंटिल या पेंटिल की जगह एमिल भी लिख सकते हैं। और हैलोजन Br है तो हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड। तो ये है द्वितीय पेंटिल ब्रोमाइड। अब देखिए अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो अंकन इधर से करोगे जिधर से Br को कम से कम अंक मिले। इधर से Br को मिलेगा 4 नंबर, इधर से मिलेगा 2 नंबर, तो अंकन इधर से होगा। Br आ रहा है कितने नंबर पे 2 नंबर। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी ब्रोमो 2 नंबर कार्बन पे है 2 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका द्वितीय पेंटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। अब देखिए 5 कार्बन में अगली कंडीशन है ये, देखिए यहां पे पहले इसका सामान्य नाम लिखते हैं। तो यहां कंडीशन है आइसो CH3CH CH3, इसको आइसो कहते हैं। तो आइसो कंडीशन है, आइसो आ गया। टोटल कार्बन 5 है तो एल्किल के रूप में पेंटिल और Br है तो हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड। तो ये हो गया आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, सामान्य नाम हो गया इसका। अब देखिए इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो यहाँ IUPAC नाम लिखेंगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला आएगी कितने कार्बन की 4 कार्बन की, और यहाँ प्रतिस्थापी हो गए 2।
एक तो Br और एक CH3। तो Br ब्रोमो स्पेलिंग स्टार्ट होगी B से, CH3 मेथिल स्पेलिंग स्टार्ट होगी M से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आ रहा है? ब्रोमो। तो अंकन उधर से होगा जिधर से ब्रोमो को कम से कम अंक मिले। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी के रूप में ब्रोमो को लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, और फिर लिखेंगे मेथिल को। ब्रोमो आ रहा है पहले कार्बन पे, मेथिल आ रहा है तीसरे कार्बन पे। तो देखिए 1 ब्रोमो, 3 मेथिल, प्रतिस्थापी के नाम हो गए। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो आइसोपेंटिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम हो गया 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए 5 कार्बन में अगली कंडीशन, अब देखिए CH3, C ऊपर CH3 नीचे CH3 आगे CH2, इसको सामान्य नाम में कहा जाता है नियो कंडीशन। कौन सी कंडीशन? नियो। और अपना बताया हुआ है नियो कंडीशन के लिए कम से कम 5 कार्बन है वो आवश्यक है। तो यहाँ 5 कार्बन की कौन सी कंडीशन है? नियो कंडीशन। अब इस कंडीशन के लिए आ गया नियो। अब 5 कार्बन है तो एल्किल के रूप में पेंटिल या पेंटिल की जगह एमिल भी लिख सकते हो। तो नियो पेंटिल और Br को हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया नियो पेंटिल ब्रोमाइड। अब देखिए आईयूपीएसी नाम लिखेंगे इसका। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में आएंगे 3 कार्बन और अंकन है वो उधर से करेंगे जिधर से Br को कम से कम अंक मिले, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। अब दूसरे कार्बन में कितने मेथिल आ रहे हैं? 2 मेथिल, और पहले कार्बन पे है Br। अब नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। अब ब्रोमो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है मेथिल से। तो देखिए 1 ब्रोमो। अब मेथिल है वो 2 है दूसरे कार्बन पे, तो 2 2 बार आया, और 2 मेथिल है तो 2 के लिए डाई, और CH3 को प्रतिस्थापी के रूप में कहते हैं मेथिल। तो ये प्रतिस्थापियों के नाम हो गए 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल। अब श्रृंखला में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये आईयूपीएसी नाम हो गया इसका नियोपेंटिल ब्रोमाइड का। क्या? 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार ये 5 कार्बन में कंडीशन हो गई कितनी? 4। अब यहां पे देखिए पांच कार्बन में एक कंडीशन और भी हो सकती है। ये वाली। अब यहां पे देखिए Br जो है हेलोजन वो इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है? 3 कार्बन के, 1
तो Br से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो Br से जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री है, तो इसके लिए तृतीय। अब 5 कार्बन है तो एल्किल के रूप में पेंटिल या पेंटिल की जगह एमिल भी लिख सकते हो, और Br है तो हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया तृतीय पेंटिल ब्रोमाइड या तृतीय एमिल ब्रोमाइड। अब देखिए इसका तृतीय पेंटिल ब्रोमाइड का लिखते हैं IUPAC नाम। तो यहां पे कार्बन श्रृंखला हो जाएगी 4 कार्बन की, और यहां जो दोनों प्रतिस्थापी है वो एक ही कार्बन पे है, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से इन दोनों को कम से कम अंक मिले। इधर से इनको 3 नंबर मिलेगा, इधर से 2 नंबर, तो अंकन इधर से होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कार्बन, अंकन हो गया। अब अपन लिखेंगे इनका नाम, तो नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, तो ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले आता है। तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो। मैथिल भी 2 पे है, 2 मैथिल। तो ये प्रतिस्थापियों के नाम हो गए दोनों के। अब श्रृंखला में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो तृतीय पेंटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये 5 कार्बन में कितनी कंडीशन हो गई, 5 कंडीशन हो गई। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इस कंडीशन को अपन ने कहा था विनाइल, विनाइल या वाइनेल। Cl के लिए हैलाइड के रूप में क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम है विनाइल क्लोराइड। और ये जो अपन ने पिछले लेसन में बहुलक किया था पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। अब ये हैलोजन यौगिक है। अब देखिए यहाँ हैलोजन की संख्या 1 है तो ये मोनो हैलोजन जाती है। हालांकि ये हेलो एल्केन का उदाहरण नहीं है। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर भी अपन इसका नाम करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड है और एक प्रतिस्थापी है, तो अंकन के लिए वरीयता मिलती है डबल बॉन्ड को प्रतिस्थापी अपेक्षा। लेकिन डबल बॉन्ड है उसको इधर से भी 1 नंबर मिल रहा है, इधर से भी 1 नंबर मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं। तो अब अंकन है वो डबल बॉन्ड के आधार पे नहीं होगा, अब अंकन होगा इस प्रतिस्थापी के आधार पर। तो प्रतिस्थापी Cl है, इसको इधर से मिलेगा 1 नंबर, इधर से मिलेगा 2 नंबर, तो अंकन इधर से होगा जिधर से Cl को कम से कम अंक मिले। तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा। तो जो अब नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। अब Cl प्रतिस्थापी है वो पहले कार्बन पे है तो 1 क्लोरो। अब यदि आपने 2 क्लोरो लिख दिया, Cl वाले कार्बन को यदि 2 नंबर दे दिया तो आपका नाम क्या हो जाएगा, गलत। Cl आएगा यहाँ पे पहले कार्बन 1 क्लोरो। अब श्रृंखला में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए 1 और 1 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए E। तो विनाइल क्लोराइड का IUPAC नाम हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन।
अब देखिए अगला है ये, इसको अपन ने कहा था एलिलिक। इसको क्या कहा था? वर्गीकरण में विनाइल भी आया था और एलिलिक भी आया था। विनाइल में हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित था और एलिलिक में हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित था। तो ये कंडीशन है एलिलिक। तो सामान्य नाम हो जाएगा एलिलिक, Br को हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया एलिलिक ब्रोमाइड। अब देखिए एलिलिक ब्रोमाइड का लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए यहां पे दो चीजें हैं, एक तो डबल बॉन्ड और एक प्रतिस्थापी। तो डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी में अंकन के लिए वरीयता मिलती है किसको? डबल बॉन्ड को। तो देखिए डबल बॉन्ड को इधर से मिल रहा है 1 नंबर, इधर से मिल रहा है 2 नंबर। तो अंकन उधर से होगा जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। तो अंकन इधर से होगा क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो यहाँ पे जो अंकन है वो किसके आधार पे होगा? डबल बॉन्ड के आधार पे। ऊपर डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से समान अंक मिल रहा था, इसलिए अंकन हुआ था Cl के आधार पे। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड को इधर से कम अंक मिल रहा है, तो यहाँ पे अंकन डबल बॉन्ड के आधार पे होगा। तो यहाँ अंकन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अंकन हो गया। तो अंकन में अपन देख रहे हैं जो प्रतिस्थापी है Br, उसको मिल रहा है 3 नंबर का। अब नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, तो ये है ब्रोमो 3 नंबर कार्बन पे। तो 3 ब्रोमो प्रतिस्थापी का नाम हो गया सबसे पहले। अब श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 3 है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर कार्बन पे है? 1 नंबर पे। तो 1 इन। तो एलिलिक ब्रोमाइड का IUPAC नाम हो गया 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्या लिख सकते हो? 3 ब्रोमो प्रोपीन। अब देखिए तो इस प्रकार से ये अपना हेलो एल्केनों का, या ऐसे कह दीजिए मोनो हेलो एल्केनों का, जिसमें हेलोजन की संख्या 1 थी और एल्केन यानी खुली कार्बन श्रृंखला। तो ये इनका नामकरण हो गया, सामान्य और IUPAC दोनों साथ में कर लिए। और क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है, सामान्य नाम देकर के पूछ लिया जाता है IUPAC नाम। तो इनके जो दोनों नामकरण है सामान्य और IUPAC, इनको एकदम अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। तो अपने देखो नामकरण है वो पहले सीख लिए, तो यहाँ पे अपने लिए इजी हो गया। तो ये अपना हो गया हेलो एल्केनों का नामकरण। थैंक यू। और आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।